नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों ये चल रही है हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज और जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ पता है क्या। मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्य अकादमियाँ उनकी स्थापना वर्ष जबरदस्त ट्रिक के साथ और हर परीक्षाओं में हर एग्जाम में इनमें प्रश्न आता ही आता है। आप एमपीपीएससी का एग्ज़ाम ले लो, आप एमपीएसआई का एग्ज़ाम ले लो। आजकल क्या होता है ना दोस्तों, एक्चुअली बात ये है कि देखिए आजकल जो एग्ज़ाम होता है ना, वो लगभग 1 आध महीने तक चलता है, शिफ्टों में एग्ज़ाम चलता है। तो उसमें क्या है कि किसी एक शिफ्ट में दूसरी अकादमी पूछ ली, किसी में तीसरी पूछ ली, ऐसे इसलिए ना इसके क्योंकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की ज़रूरत होती है भाई। जो एग्ज़ामिनर जो प्रश्न बनाता है ना, जो प्रश्न पेपर सेट करता है, क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की ज़रूरत होती है ना। वो 10,000 20,000 इतने प्रश्न बनाते हैं जब जाके इतनी शिफ्टों में पेपर होता है। तो उनको भी देखिए एक ही जगह से उन्होंने एक टॉपिक उठा लिया कि भैया अकादमियों से हमने कोई प्रश्न बनाना, तो एक शिफ्ट में दूसरी अकादमी पूछ ली, तीसरे शिफ्ट में तीसरी पूछ ली, ऐसे करके अलग-अलग शिफ्टों में अलग-अलग अकादमियों की, किसी में ये अकादमी, किसी में वो अकादमी, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतनी सारी अकादमियाँ हो जाती हैं ना, इतने सारे वर्ष हो जाते हैं ना, तो हम ऐसे नॉर्मल तरीके से तो याद नहीं कर सकते। ये बात सही है ना? नहीं कर सकते भाई, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, तो सीधी-सी बात, जब मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप भी इस समस्या का सामना कर रहे होंगे। तो आज इसका हल हमने निकाल लिया है। आज आप देखेंगे कि जितनी भी अकादमियाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए देख लिया ना, तो जितनी भी अकादमियों की स्थापना वर्ष मैं बताऊँगा ना, आपको नींद में भी याद रहने वाला। इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देख लेना। और ये आज हमारा इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो बना दिया, कोई बात नहीं, नहीं देखा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख लेना, कवर कर लेना भाई। मेरी वजह से आपको 1-2 नंबर मिल जाए, तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए यार, है ना? तो बस वीडियो अच्छा लगे आपको लास्ट में तो लाइक कर देना। आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, तो कर देना, मैं क्या बोलूँ यार आपको, है ना? तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, यार बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जैसे कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, तो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिख दिया मध्य प्रदेश की प्रमुख अकादमियाँ, तो आप यहाँ से समझ जाओ। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना हुई थी 1979 यानी कि 1979, और इसका मुख्यालय भोपाल में। तो भोपाल में तो सभी का है, सिर्फ एक कालिदास संस्कृत अकादमी है ना, उसका मुख्यालय उज्जैन में, यानी कि वो अकादमी कहाँ पर है, उज्जैन में। और बाकी जितनी भी है ना, सारी की सारी भोपाल में। आप बोलोगे बरस भोपाल में ऐसा क्यों, ये क्यों? क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है यार, तो वहीं होना चाहिए ना, इसलिए वहाँ पे बात खत्म। अब देखो आपको याद कैसे रखना है भाई, हमको रिलेट ऐसी ट्रिक बनाना है कि ये उस्ताद अलाउद्दीन खां देखते से हमको 1979 याद आना चाहिए। ऐसी ट्रिक बनाओ तो एग्जाम में बच्चा पास हो पाएगा, उसको ट्रिक याद होएगी। वरना आड़ी टेढ़ी कुछ भी वर्ड वर्ड जोड़कर मैं बना दूं, तो वो ट्रिक से अच्छा तो आप डायरेक्ट ही क्यों नहीं याद कर लो। तो आपको अब देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत, तो आपको याद रखना है उस्ताद अलाउद्दीन खां। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि यार उस्ताद अलाउद्दीन खां को जानते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल। कैसे जानते हो? बोले यार साथ ना हमने संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। कौन कौन किसने? अलाउद्दीन खान ने, और हमने तो साथ ना संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो ध्यान दो मेरे वर्ड पे, देखिए सात ना, देखिए सात और नौ। बोले यार क्या बात कर रहे हो, उस्ताद अलाउद्दीन खान? बोले बिल्कुल हमारा फ्रेंड है, हमने तो साथ ना संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। तो देखिए सात ना, बस आपको सात नो याद रखना है। इससे आसान ट्रिक कुछ हो सकती है? अब बताओ उस्ताद अलाउद्दीन खान नाम देखते से आपको सात ना याद आएगा कि नहीं आएगा? सात नो याद आ जाएगा ना भैया। अरे अरे यार साथ में ही तो हमने, साथ ना ऐसे फ्लो फ्लो में बोलते ना, क्या बात कर रहे हो यार, उनके साथ ना हमने तो शिक्षा ग्रहण की है संगीत की। फ्रेंड है हमारे उस्ताद अलाउद्दीन खान, और जिनके फ्रेंड नहीं वो गुरु बना दो, बात खत्म। ऐसे करके याद रख सकते हो भाइयों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे छोटी छोटी ट्रिकें होती है और उससे हमारा काम बन जाता है, और ऐसे बनना भी चाहिए। अब चलें अगली वाली स्लाइड पे, अगली वाली अकादमी याद रहेगा ना। चलो अब चलते हैं अगली वाली अकादमी पर। तो दोस्तों अगली हमारी अकादमी सिंधी साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई? 1983, और भोपाल। तो 1900 तो हमको याद रखना ही नहीं। क्यों नहीं याद रखना भाई? 1956 में तो हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, पुनर्गठन हुआ। तो 1900 तो सद आएगा ही आएगा। तो 1900 तो सब में रहेगा, कॉमन कॉमन। हमें तो पीछे के वर्ड से मतलब है ना? तो चलो फिर, तो देखो अब लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा आपके सामने, लिखा सिंधी। तो सिंधी को हम कैसे रिलेट करें? तो भैया सिंधी को अपन बिंदी हटा देते हैं और याद कर लेते हैं कि सीधी। तो जो सीधे साधे लोग होते हैं ना बेचारे, जैसे आप जैसे स्टूडेंट, हम जैसे स्टूडेंट, हम जैसे सीधे साधे हैं ना, हमको है ना जो हाई लेवल की जो आड़ी टेढ़ी बातें होती है ना, वो याद नहीं होती है। देखिए आ से आड़ी और ती से टेढ़ी, तो आड़ी टेढ़ी बातें हमको, हाई लेवल की बातें हमको याद नहीं होती है।
तो सीधे लोगों को सीधी-सादी बातें याद होती है भाई, जो आड़ी-टेढ़ी, आड़ी-टेढ़ी, आड़ी-टेढ़ी। देखिए, आड़ से आड़ी और ती से टेढ़ी। आड़ी-टेढ़ी बातें हमको याद ही नहीं होती भाई, और हमें करना भी नहीं, हम सीधे-साधे लोग हैं, हमें आड़ी-टेढ़ी बातों से क्या मतलब यार? है भाई? तो ऐसे याद रहेगा ना भाई। देखिए, सीधी से तो सीधी याद रखें, सीधे-साधे आदमी, सीधे-साधे। देखिए, साहित्य सीधे और सही और सत्यवा जो वादी आदमी होते हैं, अकादमी यानी जो आदमी होते हैं, उनको आड़ी-टेढ़ी बातें कैसे समझ में आएगी यार? नहीं समझ में आएगी, और समझना भी नहीं चाहिए, उनको क्या मतलब? तो आपको भी क्या मतलब? आपको तो ट्रिक से मतलब है ना, तो 83 कर ऐसे करके याद रख लो। आड़ी-टेढ़ी यानी कि 8-3, बस 8 से 8 आड़ी और 3 से टेढ़ी, आड़ी-टेढ़ी, बस हो गई, सिंपल सी ट्रिक है। ऐसे ही तो ट्रिक होती है, कौन-सा उसमें रॉकेट साइंस है यार, हैं? मज़ा आ रहा ना? मज़ा ही आना चाहिए बस। चलें अब अगली वाली। तो अगली हमारी अकादमी है हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, कहाँ पर? भोपाल में। दोस्तों, पता है ये वीडियो भी मैं क्यों बना रहा हूँ? एक स्टूडेंट ने कमेंट करी कि सर मध्य प्रदेश की जो प्रमुख अकादमी है ना, उसके ऊपर, उनकी स्थापना वर्ष के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका भी अगर कोई क्वेरी है मन में, आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट कर देना यार। जितनी कोशिश होगी मैं आपके लिए करूँगा, टेंशन नहीं लेने का, ओके? तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ, तो उनके लिए क्या, हम सबको ही फ़ायदा हो जाएगा। और अच्छा सजेशन दिया, उनके लिए मैं थैंक यू। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो मैंने आप ही के लिए बनाया, आपने कमेंट किया था तो मैं आपके लिए, देखिए, मैंने बना दिया है ना, ठीक है? तो देखिए, अब है हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो कब स्थापना हुई? 1969, भोपाल। अब याद कैसे रखें? सबसे बड़ी बात तो भैया, हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो हमको इसमें एक ही वर्ड याद रखना, हिंदी। हिंदी सबको पता है क्या है हमारी, जल्दी बताओ, हिंदी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है ना? और दोस्तों, आपसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, आजकल की जो जनरेशन है उनसे मुझे एक शिकायत है। आजकल देखिए, जैसे कि अधिकतर बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाना पसंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे इससे क्या होगा, जो हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, तो अगर आप धीरे-धीरे इंग्लिश की तरफ अपना आप प्रवृत्ति कर लोगे, इंग्लिश की तरफ मुड़ जाओगे, तो यार एक दिन इसका जो मातृभाषा का जो दर्जा है ना, ये क्या लेगा, मैं 6-9, 6 न छिन जाएगा यार। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि यार, इसकी जो हिंदी हमारी जो मातृभाषा, इतनी प्यारी भाषा है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं यार, हिंदी को ही हमारी मातृभाषा होने, तो इसको ज़्यादा है ना, ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए यार। इसकी जो मातृभाषा का जो दर्जा है ना, वो नहीं छीनना चाहिए दोस्तों। 6-9, देखिए 6-9। तो आजकल क्या है कि इसका है ना, दर्जा छीनता जा रहा है, यानी 6-9, 6 न, 6 न, तो छीन रहा है, क्या रहा है? छीन रहा है ना भाई आजकल। देखिए 6-9 ऐसे करके याद रहेगा ना। तो यार, इसका दर्जा आप बरकरार रखो यार, इस पे थोड़ा-सा ध्यान दो। नहीं छीनना चाहिए यार, मातृभाषा कितनी प्यारी भाषा। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नमस्कार, ये सब हिंदी भाषा यार, हैं? तो यार, ये हमेशा बची रहना चाहिए, नहीं तो हमारा हिंदुस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा यार, फिर कैसे हिंदुस्तान कहलाएगा हमारा? तो यार, ये मातृभाषा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आप इंग्लिश में बात करो फटाफट, जिससे भी बात करना, अपनी एटीट्यूड झाड़ना झाड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन यार, हिंदी पे प्रॉपर, उस पे यार उसका साथ मत छोड़ना यार, है ना? तो इसका दर्जा नहीं छीनना चाहिए यार, 6-9, यानी मातृभाषा जो है, तो मातृभाषा ही रहना चाहिए, इसका दर्जा नहीं छीनना चाहिए। तो दोगे ना आप मेरा साथ? आप हम सब मिलकर प्रयास करेंगे यार, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सही बात है ना? तो याद रहेगा ना, 6-9 हिंदी ग्रंथ अकादमी, यानी कि 6-9। बोलोगे यार, हाँ यार, सर ने पढ़ाया था, छीनना नहीं चाहिए मातृभाषा का दर्जा, हाँ। ऐसे करके याद आ जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में याद करोगे, मुझे मिस करोगे, ओके? अब चलते हैं हमारी अगली वाली स्लाइड पर। तो दोस्तों, अगली हमारी अकादमी है मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। स्थापना 1987, मुख्यालय भोपाल। 1900 को मारो गोली और 87 को एक्सेप्ट करो। तो हमने लिख दिया यहाँ 87। अब 87 को देखो, रिलेट करना है हमको, देखो ट्रिक बनाने के लिए रिलेट करना पड़ेगा, और रिलेट भी हम वहीं से करेंगे। तो एक बात बताओ, तुलसी सब जानते हो ना यार? एक काम करो, तुलसीदास नहीं याद रखो तो तुलसी का पौधा तो सब जानते होगे ना? तुलसी का पौधा सबने देखा है ना? नहीं देखा है? चलो मैं दिखा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? तो भैया, ये तुलसी का पौधा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, तो यही वाली तुलसी। और इसकी तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 87 या 87। तो भैया है ना, एक हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, थोड़ा-सा तुतला के बोलता है। अब यार, उसकी हम वो नहीं कर रहे, लेकिन अब भगवान ने जो है ठीक है। तो वो है ना, रोज़ ना इसका है ना, इस तुलसी को क्या करता है, रोज़ इसके पत्ते खाता है। तो हम अब इसको उससे रिलेट कैसे करेंगे? तो भैया देखो, इसको आप क्या बोल सकते हो, 8, क्या बोल सकते हो? चलो मैं लिख देता हूँ 8। यार, राइटिंग वाइटिंग पे ध्यान मत दो ना, क्या कि मोबाइल स्क्रीन पे इतना लिखा नहीं पाता। और ये 7, 8-7, ये सबको समझ में आ रहा है ना कि 8-7 ही है? कोई और कुछ तो नहीं पढ़ रहा ना इंग्लिश में? 8-7, ठीक है, 8-7। तो मैं उसको बोलता, यार ये क्यों खाता है? बोले कि यार, बोले कि तुलसी हमारा औषधि पौधा है ना भाई, तुलसी हमारा एक मेडिसिन का पौधा है, तुलसी एक औषधि पौधा है।
तो हमें ना इसकी, तो उससे मैंने पूछा यार क्यों खाते हो, तो उसने बोला कि एता यानी कि 8-7 यानी कि इतका तेवन करने से है ना बीमारियां नहीं होती है, मतलब तुतला के बोलता है। बोले चेवन एता चेवन करने से है ना बीमारियां नहीं होती है। तो देखिए इसमें 8-7, देखिए 8-7, तो मैंने बोला कितने पत्ते खाने चाहिए, बोले 8 पत्ते रोज खाओ, यानी कि उसकी भाषा में उसने बोला, लेकिन मैं आपको अपनी नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो यार, ट्रिक समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, समझ थोड़ा सा कैसे समझाऊं मैं आपको। देखिए तुलसी तो आपको याद रखना है, तुलसी है ना, और यहाँ पे लिखा 8-7, तो 8 से तो हो जाएगा आपका एथ 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 एथ, और 7 से तो होगा 7। तो हमका इसका है ना औषधि पौधा है, इसलिए इनका रोज ना सेवन करना चाहिए। अरे छोड़ो यार, आप इसमें एक एक का ऐसे याद कर लो, 1987 क्या 7 से, 7 तो याद रहेगा। 8 और याद करना ना, अब 7 तो आ ही रहा है कि सेवन करना चाहिए तुलसी के पौधे का, करना चाहिए। आप 8 को आप कैसे रिलेट कर लो, 8 को आप कैसे रिलेट करोगे यार। एट ए टाइम सेवन करना चाहिए, सुबह शाम ऐसे कर लो, एट ए टाइम, 8 से एट ए टाइम सेवन करना चाहिए, ऐसे करके याद कर लो समझ। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, चलो फिर से, ये 8 लिखा और एक मिनट, हमने क्या लिखा, ये 8 लिखा और ये 7 लिखा। तो हमको क्या है कि तुलसी का पौधा है ना एट ए टाइम सेवन करना चाहिए, देखो एट ए टाइम सेवन करना चाहिए, यानी एनी टाइम सेवन करना चाहिए, ऐसे करके कुछ भी याद कर लो, 87 बस। नीचे कमेंट कर देना कोई आपने आज कोई ट्रिक बनाई हो, तो थोड़ा तो यार आप भी थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा हम भी कर रहे हैं, है ना। मैं भी जितना दिमाग लगाता हूँ दोस्तों, आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें ये मेरा कम से कम 1-1.5 घंटा खत्म हो जाता है। काफ़ी दिमाग लगाता हूँ, कैसे करूँ, जब जाके ट्रिक बनती है। आपको लगता है बड़ी आसानी से मिल जाता है। मेरे पास कोई टीम थोड़ी नहीं यार, मैं भी अकेला हूँ, है ना। एक दो मेरे भांजे भांजी थोड़ा सी वो मदद कर देते हैं। अगर आपको भी लगता है तो थोड़ा नीचे नीचे कमेंट वमेंट कर दिया करो सर, ऐसे वैसे वैसे, तो थोड़ा सा मिलजुल के कर लेते हैं यार, क्या है ना। अपन को पैसे वैसे नहीं कमाना यार, अपन भी साथ साथ पढ़ा, देखो ना, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बात खत्म। अपन तो देखो यार इसके लिए काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है ना। तो चलें अब अगले, इतना समझदार हो ना, ठीक है यार, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं अब। तो अगली है हमारी अकादमी जिसका नाम है अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी। अरे इतना सारा इकबाल अकादमी नाम रख लो, नहीं तो इतना सारा आप याद है। अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 और मुख्यालय का भोपाल में। कैसे याद रखना है, अरे भाई कैसे याद रखना है, ये देखो मैंने क्या लिखा। बोले सर ये तो 84 लिखा है, हिंदी वालों के लिए 84, इंग्लिश वालों के लिए 84। हाँ तो हिंदी में याद रख लो ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुम उर्दू में याद रखो। 84 क्या लिखा है, 84। अब देखो इसमें जब मैं इसे 84 लिखूंगा तो इसमें कौन सा वर्ड छुपा है, बोले चोर। और चोर घर में सबसे पहले क्या करता है, बोले सर अलमारी टटोलता है, इसके अलावा कोई उसका काम ही नहीं। उसको मालूम है कि सारा माल अलमारी में रहता है यार, तो अलमारी, बस इतना इतना तो वर्ड रहेगा इकबाल अदबी, तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। तो चोर भैया जैसे ही घर में घुसता है, चाहे मेरे घर में घुसो किसी के घर में घुसो, तो सबसे पहले अलमारी ढूंढता है, क्योंकि सब कुछ माल तो उस दिन में रहता है ना। तिजोरी विजोरी तो आजकल पहले के जमाने में चलती थी, अब नहीं चलती यार, अब तो अलमारी ही होती है सबके घर में, है ना। वही कबर्ड जिसको आप बोलते हो, तो अलमारी ही रहती। तो ये अल्मा तो आपको उसमें प्रश्न में मिलेगा ही मिलेगा, और 84 आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो बस, तो चोर से रिलेट करवाना है अलमारी के भैया, चोर तो हमेशा अलमारी ढूंढता है, इसके अलावा कुछ नहीं ढूंढता है। तो अल्लामा इकबाल अदबी की स्थापना कब हुई थी, 1984। 84 में चोर वर्ड छुपा हुआ है, अल्लामा में अलमारी वर्ड छुपा हुआ है। ऐसे करके याद रख सकते हो, बोलो याद रख सकते हो ना, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा ना। तो चलो जिसने अब तक यहाँ तक वीडियो देखा ना, पहले तो वीडियो को लाइक करो, ईमानदारी से अपने 10-10 दोस्तों में शेयर करो अभी मेरे खातिर। सबको पता चलना चाहिए ना यार, जितने लोग देखोगे, मुझे भी लगता है यार कि 100-200 लोगों ने देखा तो थोड़ा मज़ा आता है ना, फील होता है कि हाँ यार अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है, तो जाके मनोबल बढ़ता है यार मेरा भी, मैं भी आप जैसा ही हूँ, है ना। भाई जिस चीज़ में थोड़ा सा नहीं लगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा आपसे गुजारिश है कि शेयर वेयर कर दिया करो। और जिसने अभी तक इस प्रकार की ट्रिक पाने के लिए, अगर आप सच में भी मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये हमारा पूरा ट्रिकी चैनल है, आप जाके भले इसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। मैंने बहुत सारी एमपी जीके ट्रिक, एमपी करंट अफेयर ट्रिक, मध्य प्रदेश खेल खिलाड़ी ट्रिक, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी है। आप बड़ी आसान तरीके से याद, देखो ट्रिक से पढ़ने से क्या होता है कि हमको एग्जाम हॉल में फटाफट याद आ जाता है। ऐसे हम नहीं तो सर खुजाते रहे, क्या पढ़ा था याद नहीं आता है दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो बगल में है ना बेल आइकन का, जो नोटिफिकेशन का जो बटन है ना, बेल आइकन, वो प्रेस कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।